23 मार्च को पूरा देश शहीदी दिवस के तौर पर मनाएगा। इस दिन देश के 3 वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। काउंसिल हाउस, वर्तमान संसद में फेंके गए बम की बात करें तो यह काम 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद दोनों का मुकदमा एक मुस्लिम वकील ने लड़ा। उन्हीं वकील की पत्नी के नाम पर दिल्ली की एक सड़क का नाम अरुणा आसिफ अली मार्ग पड़ा है। तो आइए जानते हैं भगत सिंह की पैरवी से लेकर सड़क का नामकरण होने तक का सफर। गिरफ्तारी के बाद दोनों पर मुकदमा चलाया गया। कांग्रेस पार्टी के आसफ अली ने भगत सिंह पर मुकदमा लड़ा। गिरफ्तारी के बाद दोनों पर मुकदमा चलाया गया। कांग्रेस पार्टी के आसफ अली ने भगत सिंह का मुकदमा लड़ा। आसफ अली के साथ पहली मुलाकात में भगत सिंह ने उनसे कहा कि हम सिर्फ इस बात का दावा करते हैं कि हम इतिहास और अपने देश की परिस्थितियों और उनकी आकांक्षाओं के गंभीर विद्यार्थी हैं। आसफ अली का जन्म 11 मई 1888 को हुआ था। आसफ अली पहले भारतीय थे जो अमेरिका में भारत के पहले राजदूत नियुक्त हुए। उन्होंने उड़ीसा के गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। 1928 में उन्होंने हिंदू ब्राह्मण युवती अरुणा गांगुली से शादी की। अरुणा का जन्म बंगाली परिवार में 16 जुलाई सन 1909 को हुआ था। वह 1930, 1932 और 1941 के सत्याग्रह में जेल भी गईं। वह दिल्ली नगर निगम की प्रथम मेयर के तौर पर 1958 में चुनी गईं। 1964 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार मिला। 29 जुलाई 1996 को उनका निधन हो गया। 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके नाम पर एक सड़क अरुणा आसिफ अली मार्ग साउथ दिल्ली के वसंत कुंज में है। यह वसंत कुंज किशनगढ़, JNU और IIT दिल्ली को जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत, दिल्ली।